हिंदी सुगम भारतीय 8वीं कक्षा की पहली इकाई का तीसरा गद्य गाना बजाना। गाना बजाना। जब हम गाना यानी अपने गीत प्रकट करना और बजाने यानी किसी वाद्य का सहारा लेकर वाद्य बजाना। जब हम गाना गाते हैं और गाने के साथ किसी वाद्य को बजाते हैं तो गाना और अधिक भड़कदार बन जाता है और वह गाना हमें बहुत अधिक पसंद आता है। इसे हम कहेंगे गाना बजाना। गाना बजाना यह निबंध रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। इनका परिचय। इनका जन्म 1899 मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार हैं। निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कृतियाँ: अमर ज्योति, तथागत, नाटक, माटी, गेहूं और गुलाब, निबंध, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, उपन्यास, चिता के फूल, जीवन तरु, कहानी संग्रह, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा साहित्य, माटी की मूर्तें, लाल तारा, शब्द चित्र संग्रह, नया आदमी, कविता संग्रह आदि। प्रस्तुत निबंध में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विभिन्न देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। गाने बजाने का शौक सभी मनुष्यों को होता है। जो लोग स्वयं गा या बजा नहीं पाते उन्हें गाना बजाना सुनने का शौक तो होता ही है। गाना बजाने के लिए तरह तरह के ढंग होते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कुछ देशों के वाद्यों और गायन वादन के ढंग के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी देखा है कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों के वाद्यों और हमारे वाद्यों में साम्य है। यह एक विवरणात्मक निबंध है। निबंध का वाचन। पीपी पुपू। ये जब हम पीपी पिपू सुनते हैं तो हमें ये लगता है कोई ध्वनि की आवाज़ है। यहाँ पर यह बांसुरी की आवाज़ बताई गई है। यहाँ बताया गया है कि जब कोई बच्चा बेतहाश यानी असीमित रो रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहा है, तो चुप कराने की आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए, वह चुप शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा रहता है तो वो रोता है। वो कभी कभी इतना रोता है वो चुप ही नहीं होता। तो चुप कराने के लिए हम घर पे रखे हुए किसी बाजे, किसी बांसुरी की जब हम आवाज़ निकालते हैं तो वो आवाज़ यानी कि उस ध्वनि को सुनकर वो बच्चा क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। वो क्यों चुप होता है? क्योंकि वह ध्वनि और उस बाजे की आवाज़ उसे बहुत अच्छी लगती है, जिसे सुनकर वह चुप हो जाता है। यहाँ पर पिपुरी यानी एक बांसुरी बताया है, मुस्कुरा यानी हंसना बताया है। बाजे में यह करामात है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्च आवाज़ को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े लोग देश में जाए, आप वहाँ गाना बजाना जरूर पाएंगे। यहाँ पर करामात यानी कि जादू, शौक यानी जो हमारी इच्छा रहती है, जो हमें पसंद रहती है, उसे हम शौक कहेंगे। भड़कदार यानी कि तड़क फड़क या चमक दमक वाला। उच्छ्वास यानी कि ऊपर को खींचा हुआ या सांस या उसास, जो अपने मन के अंदर की, हम जब बहुत खुश होते हैं अपने अंदर की जो आवाज़ निकालते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उच्छ्वास। दिलचस्प यानी मनोरंजन। यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि गाना और बजाना खाली ये शौक ज़रूरी
ज़रूर हुआ होगा। गाने के ज़रिए हम अपने दिल के उच्च वासन की गाने के माध्यम से हम अपने दिल की जो भावना रहती है उसे हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को और अधिक भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। यानी कि हम गाना गाते हैं और गाना के साथ जो बाजा बजाया जाता है तो गाना और भी अच्छा क्या जाता है, भड़कदार बन हो जाता है, जिससे लोग और अधिक प्रभावित होकर वह क्या करते हैं, लोग या फिर गाने लगते हैं या फिर नाचने लगते हैं। आज संसार में पिछड़े से पिछड़े देश में जाए, पिछड़े से पिछड़े यानी कि अविकसित देश में भी अगर हम जाए तो वहाँ पर हम गाना बजाना ज़रूर देखेंगे। यानी कि हर एक देश में जब हम जाए तो वहाँ पर गाना बजाने का बहुत महत्व रहता है और गाना बजाने के माध्यम से लोग बहुत अधिक खुश भी रहते हैं। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज़ा लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई है। यानी कि पहले के लोग क्या करते थे, बहुत सी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते थे और उसे पीट पीट कर देखते थे कि उससे कौन से शब्द निकलते थे। यानी कि शब्द निकालने की प्रचेष्टा यानी कि प्रयत्न करते थे। पहले हम देखते कांच की गिलास को भी अगर हम रखें और कांच की गिलास में अगर हम चम्मच से उसको आवाज़ करें तो उससे भी क्या निकलती थी, उससे भी एक टून जिसको हम बोलते हैं टून निकलती थी। तो उसे हम क्या करते हैं, आवाज़, यानी कि वो सुनते थे कि कौन सी आवाज़, कौन से रिंगटोन निकल, जैसे कि हम मोबाइल में रिंगटोन करते हैं उस तरह से कौन सी टोन निकलती थी उसका यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरखट की गांठों को छेद कर उसमें पिपुही बना ली गई होगी। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि पशुओं के चमड़े को क्या करते थे, कद्दू का अंदर का खाली करके उसमें ऊपर चमड़े लगा दिए जाते हैं तो हम क्या, उससे क्या बन जाता था, ढोल बन जाता था। और नरखट की घाटों को छेद करके पिपुहरी बना ली जाती थी। यानी कि बांसुरी की तरह उसमें क्या किया जाता है, छेद किया जाता है। जैसे कि आप प्रार्थना के समय कैसे बांसुरी बजाता तो वो बांसुरी में क्या किया जाता था, छेद किया जाता था और उसे बांसुरी बना ली जाती थी। किसी पोपली चीज़ में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुंझुना बनाने की कल्पना की गई है। हम अभी देखते हैं कि जिसके घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, झुंझुना बनाते हैं। झुंझुना में क्या डालते थे, बारीक बारीक कंकड़ यानी कि पत्थर के जो छोटे छोटे कंकड़ रहते थे उस पर डालते थे और जब एक कंकड़ एक दूसरे से हिलते थे तो उसमें क्या निकलता था, स्वर निकलता था। तो उसे क्या, उससे बनाने उन्होंने झुंझुना बनाने की कल्पना की। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, पिपुई और झुंझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना इनकी अनेक तरह के स्वर निकाले जाते हैं। यहाँ पर पोपले का अर्थ जो भीतर से खाली हो, यानी कि जो भीतर से खाली होता है उसमें क्या होता है, आवाज़ अधिक गूंजती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोपले। नाना यानी कि अनेक। कंकड़ का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, पत्थर। अब यहाँ पर नरखट, नरखट यानी कि ये पतली बेत रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, नरकट कहते हैं। नीचे दिया है, वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इनकी यहाँ पर जो वनवासी जो लोग रहते हैं वो गाना बजाने में, अगर हम उनका जो गाना बजाना अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो वो ताल को महत्व देते हैं। ताल का अर्थ यहाँ पता है कि संगीत में नित्य मात्राओं पर हथेली से स्वर उत्पन्न करना ताल कहलाता है। यानी कि जब हम संगीत सीखते हैं तो संगीत में क्या किया जाता है, मात्राओं पर हथेली से स्वर उत्पन्न किया जाता है। इनकी हथेली, जैसे कि मैंने आपको क्लास में जैसे कि धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, तो ये क्या कहते हैं, हथेली के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्वर उत्पन्न किया जाए। तो वनवासी लोग जो रहते थे वो हाथ की हथेली पर ज़्यादा महत्व देते थे, सुर पर कम। अमेरिका के रेड इंडियन को देखिए और अफ्रीका के हब्सी लोगों को गाने बजाने की ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। यानी कि अधिकतर लोग, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको महत्व देते हैं, ताल को ही महत्व देते हैं। रेड इंडियनों का टमटम और हब्सी लोगों का ढोल, ये भी किसमें ज़्यादा महत्व देता है, ये भी ताल में ही महत्व देता है। हब्सी लोगों तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद है कि उन्होंने ढोल की भाषा का इर्जाद कर लिया है। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी में बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कर रहा है। यानी कि वो ढोल की आवाज़ उन्हें इतने ध्यान से वे सुनते हैं कि उन्हें पता चल जा रहा है कि वे क्या बोल रहे हैं या क्या बजा रहे हैं। कई बार हम पहले देखते थे कि राजाओं के यहाँ
सूचना जब दी जाती थी तो सूचना किस माध्यम से दिया जाता है कि गांव के एक क्षेत्र में सब इकट्ठा होते थे। राजा का जो संकेत सूचक रहता था वो उस स्थान पर जाता था, ढोल बजाता था और उस ढोल के आवाज़ से पूरी गांव के पूरे वनवासी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे और राजा का संदेशा सुनते थे। तो इस तरह से पहले ढोल का उपयोग किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर सुर का अर्थ आवाज़ और स्वर कहा जाता है। उसी तरह का इर्जाद का अर्थ है कि कोई नई चीज़ बनाना या आविष्कार करना, उसे हम क्या कहते हैं, कर रहा है। गाने बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है पिछड़े से पिछड़े देश के लोग में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते और बजाते हैं और उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता था। किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है कि वह वंदित है कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। गवैया दल यानी कि गाने वालों का समूह, आफत यहाँ पर मुसीबत, और कि वंदित यानी कि जन श्रुति या अफवाह। यहाँ पर पहले के जो राजा रहते थे वो राजा क्या करते थे, जो अच्छा गाना बजाते थे उस गवैये को अपने ही गांव पर रखते थे या जिस शहर में रहते थे वहीं पर ही वे रखते थे। मगर वहाँ के राजा क्या करते थे, उन गवैया जो सबसे ज़्यादा अच्छा गाना बजाते थे उनकी वे क्या करते थे, आँख निकाल लेते थे, जिससे गवैया राज छोड़कर दूर देश ना चला जाए। यानी कि वो जो गवैया उनके राज्य में ही रहे, वो दूसरी जगह ना जाए। तो वहाँ के राजा क्या करते थे, उनकी आँख को निकाल लिया करते थे। यहाँ पर हमने यहाँ तक कि मैंने आपको पढ़ाऊँगी विभाग 1 के माध्यम से आपको मैंने यहाँ तक की जानकारी दी। अब इसमें हमने क्या समझा, इनकी ढोलक या ढोल की आदि कई नाम हैं। यह भारत के बहुत पुराने काल के वाद्य यंत्रों में से एक है। ढोल का प्रयोग अधिकतर उत्तर भारत में होता है। ढोलक हथेलियों में बजाई जाती है। कुछ ढोलक छड़ी से भी बजाई जाती है, जैसे कि हम देखते हैं ना नवरात्र के समय या दुर्गा जब बैठे उस समय हम क्या करते हैं, ढोलक को छड़ी के माध्यम से बजाते हैं। गणपति के समय ये मुख्य रूप से भक्ति संगीत अथवा लोक संगीत को ताल देने के लिए बजाई जाती है। प्राचीन काल में ढोलक का प्रयोग दुश्मनों पर वार करते समय खूंखार जानवरों को भगाने के लिए तथा मुनादियन की घोषणा करने के लिए किया जाता था। मैंने पहले आपको ही बताया था कि राजा को जब संदेशा देता है तो घोषणा देने के लिए, वनवासियों को घोषणा देने के लिए ढोल बजाए जाते थे। आजकल ढोल वाद्य का प्रयोग नौका प्रतियोगिता या अन्य प्रतियोगिता में भी किया जाता है। इसकी लयबद्ध ध्वनि बेहद मनमोहक होती है। ढोलक की संरचना बहुत सरल है। ढोलक आम, नीम, शीशम तथा सागौन की लकड़ी को पोला करके दोनों मुखों पर बकरे की खाल चढ़ाकर लगाई जाती है। यह डोरियां से कसी जाती है। डोरियों में छल्ले होते हैं जो ढोलक का स्वर मिलान में काम आते हैं। हमने यहाँ पर गाना बजाना देखे। गाना बजाना में यहाँ पर सर्वनाम मैंने आपको बता दिया था। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले जो आए वह सर्वनाम कहलाए। संज्ञा में हम किसी व्यक्ति को नाम को संबोधित करके कहते हैं, मगर सर्वनाम में हम उसे, वे, आप, तुम, इन्हें, उन्हें शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि सर्वनाम का है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, कोई, आप, यह, उसे, उसके, उस, उन्हें। तो इस तरह से हमें सर्वनाम ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें सर्वनाम का उपयोग कहाँ कहाँ दिया गया है। ऐसे सर्वनाम हमें 10 सर्वनाम आपकी, जहाँ तक के विभाग 1 में मैंने आपको समझाया वहाँ तक के आपको ढूंढ के लिखना है। अब मैं आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब ये परिच्छेद पढ़ के परीक्षा के समय परिच्छेद दिया जाता है और परिच्छेद के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आकृति पूर्ण करो, प्रश्न के उत्तर दो, या इस निबंध में आए हुए सर्वनाम ढूंढ के लिखो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आकलन कृति में आपसे पूछूंगी, बाजा गाने को बना देता है। बाजा गाने को क्या बना देता है, तो हमें यहाँ पर ढूंढ के लिखना है कि क्या बना देता है बाजा गाने को। तो यहाँ पर हम इसके आंसर आएंगे, 2 आएगा, एक आएगा भड़कदार और दूसरा क्या आएगा,
दिलचस्प, यानी कि बाजा गाने को बना देता है भड़कदार और दिलचस्प। इस तरह से हमें ढूंढकर लिखना है। अब वापस आपसे प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न 1 है पहला मेरा। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछूंगी, दिल के उच्च वास को प्रकट करने का एक साधन क्या होगा? प्रकट करने का एक साधन क्या होगा? गाना। उसे हम क्या कहेंगे? गाना। उसी तरह पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर बना बाजा क्या बनता है? मैंने फिर से पूछ रही, पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर बना बाजा कौन सा बाजा बनता है? आप बताओ। थोड़ा सा ढूंढने का प्रयत्न करोगे। अगर हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ढोल। उसके बाद है नरकट की गांठों को छेद कर बनाया गया बाजा क्या बनाया जाता है? कौन सा बाजा बनाया जाता है? उसको बनाया जाता है पिपुही। क्या बनाया जाता है? पिपुही यानी बांसुरी। फिर पोपली चीज़ों में कंकड़ रखकर हिलाने पर निकलने स्वर के आधार पर बना हुआ वाद्य कौन सा वाद्य आएगा? उसका आंसर आएगा झुनझुना। तो इस तरह से हमें क्या दे, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको इस तरह से प्रश्न हल करना है। उसके बाद है वनवासी लोगों के गाने बजाने की विशेषता। वनवासी के लोगों के गाना बजाने की क्या विशेषता बताई गई थी? तो हम यहाँ पर इस पैराग्राफ के देखेंगे। वे क्या कहते हैं? पहला, ताल पर वह ज़्यादा ध्यान देते हैं और सुर पर कम ध्यान देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा जैसे कि रेड इंडियन और हप्सी इन वाद्यों के नाम। अब रेड इंडियन के वाद्यों का नाम क्या था? टमटम। और हप्सी के वाद्यों का नाम क्या था? ढोल। तो इस तरह से आपको प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, इसके आपके उत्तर देना। अब ये पूछा जाएगा परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द ढूंढकर निकालें। अब हमें ये परिच्छेद देखना और हमें देखना है कि शब्द युग्म शब्द क्या है। मैंने आपको पहले बताया शब्द युग्म शब्द कौन कौन से आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आएगा छोटे छोटे, उसके बाद है पीट पीट कर, उसके बाद आएगा गाना बजाना। तो इस तरह से हमें देखना है कि यहाँ पर शब्द युग्म शब्द कौन से है। तो ये परिच्छेद में से आपको ढूंढ के लिखना है। उसी प्रकार आप लोगों से पूछा जाएगा प्रत्यय शब्द भी आपको पूछा जाएगा। प्रत्यय शब्द मैंने आपको सिखाया था, पहले मैंने आपको वीडियो भेजा था कि प्रत्यय कैसे होता है। प्रत्यय यानी कि पीछे जो जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है? वनवासी। यहाँ पर वनवासी दिया है तो वनवासी दो शब्द से मिलकर था वन और वासी। तो दोनों को अगर वन हम कर दिए और वन में वासी जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा हमारा? वनवासी। वासी क्या होगा? हमारा प्रत्यय। उसी तरह अगर प्रमुखता दी गई तो प्रमुख अलग कर दिए जाएंगे और प्रमुख में हम क्या लगा दिए जाएंगे? ता लगा दिए जाएंगे। तो क्या हो जाएगी? प्रमुखता। तो इस तरह से हमें इस परिच्छेद में से प्रत्ययुक्त शब्द भी हमें ढूंढकर लिखना है। मैंने आपको यहाँ तक ही समझा दिया है। एक विभाग के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है, राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। यहाँ तक कि मैंने आपको समझाया है। यहाँ आपको समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द ढूंढना है और आपको ये आपका गृह कार्य है, आपको ये पूर्ण करना है। इसके बाद दूसरे विभाग के माध्यम से मैं आपको हर पूर्वी देश से लेकर अंत तक के आश्चर्यजनक बाजा नहीं है, यहाँ तक कि मैं आपको जानकारी दूंगी। स्वाध्याय के प्रश्न गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, उसका प्रश्न आपको हल करना है।